फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़ाई कर बोला हमला। दबंगों ने परिवार के कई लोगों को बेरहमी से पीटा। अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में सिपाही के साथ चौकी के पास दबंगों ने की मारपीट सीसीटीवी में कैद। थाना कोतवाली के नए शहर का मामला। तमिलनाडु के मदुरई में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा डीएमके और कांग्रेस के पास बात करने के लिए कोई वास्तविक एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने झूठ पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि लोग मूर्ख नहीं हैं। बकाया बिजली बिल को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से की अपील। कहा 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। तक का जितना भी आपका ब्याज है उसको माफ किया गया है, केवल मूल ही आपको जमा करना है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी सब स्टेशन पर जाकर अपना मूल जो बिल है वो जमा करा दें और इस योजना का आप लाभ लें। लापरवाह अधिकारियों को नितिन गडकरी की चेतावनी। कहा जो काम नहीं करेगा उसकी मैं छुट्टी कर दूंगा, उन्हें बीआरएस दे दूंगा। उसमें से खादी पर दर्जोजी का काम जो चलता है उसके लिए वो क्लस्टर मैं आपको पूरे कर दूंगा। मुझे बताया अभी मंत्री जी ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि 1 बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको बीआरएस दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। राजधानी लखनऊ को मिली 2 बड़ी सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। खुर्रम नगर फ्लाईओवर का भी किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। त्रिवेंद्र सरकार के वक्त के फैसलों में ताबड़तोड़ बदलाव। संवैधानिक पदों को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ राज्य मंत्री और दर्जाधारियों की छुट्टी। शासन ने सभी को हटाने के जारी किए निर्देश। मुख्तार के एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश होने के मामले में घिरी डॉक्टर अलका राय। मऊ की डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। एफआईआर में अभी मुख्तार का नाम नहीं। बाराबंकी पुलिस बोली जांच के बाद जोड़ा जाएगा नाम। यूपी दौरे पर गए आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया। हरिद्वार महाकुंभ में बैरागी के तीनों अखाड़ों की धर्मध्वजा स्थापित। निर्मोही, महानिर्वाणी और अणी अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित। ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ तमाम साधु संतों ने धर्मध्वजा में की शिरकत। एटा पुलिस ने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे तमंचों की फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से 3 आरोपियों को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 बने हुए तमंचे और बड़ी संख्या में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का धंधा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने का धंधा कर रहा था गिरोह। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए। कासगंज पुलिस ने अवैध शराब अभियान के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से कुल 140 लीटर कच्ची अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों को बरामद किया। हजारों लीटर लहन नष्ट। बदायूं में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत। मूसाजाग थाना क्षेत्र के तुगलापुर गांव की घटना। पंचायत चुनाव में पिलाने के लिए लाई गई थी शराब। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीलीभीत में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। इलाके में सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलसंडा थाना क्षेत्र के लिलहर गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर लग्जरी क्रेटा गाड़ी से हो रही थी शराब तस्करी। पुलिस ने गाड़ी से 2 लाख की अंग्रेजी शराब की बरामद। हरदोई में शराब माफिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेपी गुप्ता गिरफ्तार। शराब माफिया पर घोषित था 25,000 का इनाम। मिलावटी शराब के कारोबारी पर दर्ज हैं 14 आपराधिक मुकदमे। गोंडा पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 254 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का किया खुलासा।
गाजियाबाद में महिला से निकाह करने का झांसा देकर आरोपी ने कई साल तक किया महिला का शारीरिक शोषण। वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो की बस से डीजल चोरी का वीडियो हुआ वायरल। बस ड्राइवर खुद डीजल चोरी करते कैमरे में हुआ कैद। इस मामले में अधिकारियों ने साधी चुप्पी। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। शराब में मिले थे जहरीले पदार्थ। आगरा में नेशनल हाईवे पर टेम्पो ड्राइवर ने महिला से की छेड़छाड़, जिसके बाद महिला ने टेम्पो ड्राइवर को रोड पर हॉकी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिद्धार्थनगर में एक मकान में अचानक आई परिस्थितियों में विस्फोट होने से एक शख्स की मौत, जबकि एक शख्स घायल। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में 10वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या। 22 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी छात्रा। नोएडा के सेक्टर 33 में शव फेंक कर आरोपी फरार। मेरठ में 10वीं की छात्रा से 4 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़ित परिवार ने गैंगरेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छात्रा के घर में एक सुसाइड नोट भी मिला। बलिया के रसड़ा इलाके में युवक पर फायरिंग से हड़कंप। 4 बदमाशों ने पिस्टल की बट से पहले युवक को मारा, उसके बाद फायरिंग करते हुए भागते वक्त युवक के भाई को गोली मार दी। पुलिस ने घायल युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों युवकों में से एक युवक के पास से असलाहा भी बरामद हुआ। गोरखपुर में भाजपा नेता रितेश मौर्य की हत्या के मामले में थानाध्यक्ष पर कार्रवाई। आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब रहने पर एसएसपी ने उप निरीक्षक को किया लाइन हाजिर। हमीरपुर के सुमेरपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हाथरस जिले के बाघऊ गांव में बेटे से तमंचा छीनते वक्त चली गोली। घायल पिता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाप बेटे में किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। घायल शख्स गांव के पूर्व प्रधान है। सीतापुर के थाना बिस्वा क्षेत्र में खेतों में लगी आग। किसान की करीब 70 से 80 बीघा फसल जलकर हुई बर्बाद। गेहूं और गन्ना जलकर खाक। बिजनौर में वन रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से जंगली जानवरों पर मंडराया खतरा। वन विभाग आग को बुझाने की कोशिश में जुटा। थाना नजीबाबाद के सहानपुर वन रेंज का मामला। शाहजहांपुर के चांदा गांव में गेहूं की फसल जली। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल खाक। कुछ लोगों का दावा मजार के पास चिंगारी से भड़की थी आग। हाथरस जिले के सासनी इलाके में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा। किसान की पक्की और खड़ी 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। पीड़ित किसान ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। केदार घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए हरे भरे जंगल। आबादी क्षेत्र में पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने बुझाई आग। कोरोना की वजह से हजारों लाखों की भीड़ वाला झंडाजी मेला इस बार सीमित संख्या में हो रहा है। जो लोग यहां पर पहुंचे हैं वो भी कोरोना के चलते विशेष एहतियात बरत रहे हैं। बड़कोट में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 गंगनानी के पास बंद। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से सड़क भी धंसी। आए दिन लगातार हो रही कटिंग से आवाजाही करने वाले मुसाफिरों की बढ़ी मुसीबतें। टिहरी पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 2022 तक घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य। जिन स्थानों पर पानी के स्रोत नहीं वहां 2023 तक घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य। रामपुर में गांव में पोलिंग बूथ न होने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वोट डालने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने गांव में ही बूथ बनाने की रखी मांग। बूथ नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। श्रावस्ती में प्रथम चरण के लिए 15 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, जिसको लेकर शनिवार से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। 5 ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर बनाए गए नामांकन केंद्र।
पीलीभीत में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने ब्लॉकों में नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण किया। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सावधानी बरतने के दिए निर्देश। बिजनौर में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। त्रिस्तरीय चुनाव में वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार। जिले को 22 जोन और 152 सेक्टर में बांटा गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शस्त्र जमा करने की आखिरी तारीख पर तेजी दिखाई दी। लोग थानों में पहुंचकर शस्त्र जमा करते दिखे। आगरा में पहले फेज में ही होंगे पंचायत चुनाव। 15 अप्रैल को आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। इसके लिए आगरा में 3 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। आगरा के डीएम ऑफिस में बनाए गए 4 कोड। सूत्रों के मुताबिक 5 अप्रैल को कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 अप्रैल को बंगाल दौरे से लौटने के बाद लगवा सकते हैं टीका। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 469 लोगों की जान गई। 50,356 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना के टोटल केस हुए 1,23,03,131। देश में अब तक 1,15,25,000 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केस 6,14,696 हैं। 1,63,396 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 अप्रैल तक देश भर में 6,87,89,138 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 36,71,242 टीके लगे। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है। लखीमपुर खीरी में कोरोना के बढ़ते कहर में भी लापरवाही। गोला सब्जी मंडी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ज्यादातर लोगों ने नहीं लगा रखा मास्क। बिजनेसमैन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रियंका आइसोलेशन में है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए कोरोना की दूसरी लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए कोरोना की यह चौथी लहर है। बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी निगरानी कर रही है और दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बरेली में इस बार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल जहां 6 लोग कोरोना संक्रमित थे, वहीं इस बार 260 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बरेली के पूर्व आईजी और लखनऊ मुख्यालय पर चुनाव प्रकोष्ठ के प्रभारी आईपीएस भी संक्रमित पाए गए। मसूरी में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। होटलों और रेस्टोरेंट्स में चलाया सघन चेकिंग अभियान। कोविड नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। जालौन में यूपी सरकार ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बनवाने के दिए निर्देश। अब प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा पुलिस सत्यापन के माध्यम से देना होगा। असम में सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में कांग्रेस महासचिव का ट्वीट। बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। साथ ही कहा, चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। दिनहाटा में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा, मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और वहीं से जीतूंगी। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की नहीं चाहिए किसी से सलाह। ममता बोली, मुझे 200 से ज्यादा सीट चाहिए, वरना गद्दारों को खरीद लेगी बीजेपी। अमेरिका में गर्मी ने तोड़ा 111 साल का रिकॉर्ड। मार्च अप्रैल में 33 डिग्री तक पहुंचा तापमान, सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा। लोगों ने किया समुद्री तटों का रुख। दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर के नजदीक एक अस्थायी बाजार में आग लगने की घटना में 20 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और 3 लोगों की मौत हो गई। भारत में बनी दवाओं की पहली खेप यमन पहुंची। भारत की ओर से कोरोना वैक्सीन की कुल 1.9 मिलियन डोज यमन को देने का वादा किया गया है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बता दें कि सचिन हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सचिन ने ट्वीट कर बताया, डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मैं जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौट आऊंगा। भारत ने 10 साल पहले आज ही के दिन 2 अप्रैल 2011 को दूसरी बार विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया था। 1983 के बाद ये दूसरा मौका था जब टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी थी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपना वादा पूरा करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज टी नटराजन को महिंद्रा थार एसयूवी गिफ्ट की। नटराजन ने गाबा टेस्ट में पहनी अपनी जर्सी अपनी साइन के साथ आनंद को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दी। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आलिया ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और डॉक्टर की बताई हर बात का खास ख्याल रख रही हैं। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस का पहला टीका लगवा लिया है। 78 साल के अभिनेता ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये हो गया मेरा कोविड वैक्सीनेशन आज दोपहर, सब बढ़िया है। अभिषेक को छोड़कर पूरे परिवार ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने येलो ड्रेस पहने एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए बसंत का स्वागत किया था। इस फोटो के साथ प्रियंका ने कैप्शन में लिखा था, इन दिनों सूरज की किरणें कुछ अलग ही असर दिखा रही हैं। प्रियंका की इस येलो स्लीवलेस ड्रेस की कीमत $6085 यानी $4,46,346 है।